आज का टॉपिक है हमें लिमिट्स। एक्चुअली ये लिमिट हमने 12th में नहीं पढ़ना था, ये 12th क्लास का नहीं है, बट 12th में जो आपका चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है, ये चैप्टर है पर्टिकुलर दिस कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये समझने के लिए एक चीज आपको अच्छी होनी चाहिए, वो है लिमिट्स, जो आई थिंक क्लास 11th का चैप्टर है। उसमें ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के तौर पे एक चैप्टर है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा ही नहीं है 11th क्लास में, क्योंकि हालात कुछ ठीक नहीं थे पिछले साल। उस समय भी हड़ताल कुछ हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा था। तो एक्चुअली ये कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले एक लेक्चर हम इस लिमिट्स पे बनाएंगे, जो आपकी क्लास 11th की NCERT है, उसका ये एक चैप्टर है। बट अब हम 12th में क्यों पढ़ेंगे इसको, क्योंकि 12th में जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, दिस कंटिन्यूटी wholly and solely depends on these limits and of course this differentiability also. ओके, इसीलिए मैं इस कंटिन्यूटी को या दिस यूनिट कैलकुलस को स्टार्ट करने से पहले हम लिमिट्स के बारे में बहुत कुछ अच्छी जानकारी रखेंगे। ओके, तो लिमिट क्या होता है एक्चुअली, कहाँ से एक फंक्शन को कैसे हम लिमिट देंगे। इसमें दो चीज़ें होती हैं, लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए, एग्जिस्ट का मतलब पहले वो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और फिर वो इक्वल होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है f ऑफ x इक्वलेंट टू x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, एंड हमने ये फंक्शन कंसिडर की है। अगर हम इस पे देखेंगे, f ऑफ 1 पे देखेंगे, इस f ऑफ x दिस फंक्शन ये जो फंक्शन है, इसका हम चेक करेंगे f ऑफ 1 पे इसका क्या बनेगा। अगर आप चेक कर लोगे बेटा, ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, दैट शुड बी इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, 0 बाई 0, विच इज मीनिंगलेस इन मैथमेटिक्स। एक्चुअली नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, 0 बाई 0 फॉर्म, इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल एक तो उसमें ये भी आती है 0 बाई 0, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, या प्लस इन्फिनिटी। समझ आ रहा है बेटा? तो बहुत सारे फॉर्म्स है, आपको हायर मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं ये फॉर्म्स। बट अभी जो आपको एक फॉर्म मिलेगी उसको बोलते हैं हम 0 बाई 0, दैट बिकम्स, ये मीनिंगलेस है, इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अच्छा, अगर क्या आप बोलोगे सर ये अब इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है आपके पास, ये जो हमने फंक्शन ली है, ये डिफाइन नहीं है, तो अगर मैं बोलूँ आपको बेटा, क्या मैं इस फंक्शन को दैट मीन्स मैं बोलूँगा दिस फंक्शन f ऑफ x is not defined at कहाँ पे? x इक्वल टू 1 पे। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये दिखाया आपको, ये जो फंक्शन है ये डिफाइन नहीं है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 के लिए। मतलब अगर इस फंक्शन में हम इस x के बदले, डोमेन के बदले x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो उस समय ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो वही मैंने लिखा, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1। अब जाके क्या होगा, अब जाके 1 के बगैर देखेंगे, अब जाके मैं ऐसे करूंगा इसको, मैं देखूंगा अगर ये x इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं है, मैं चेक करूंगा क्या x इज नॉट इक्वल टू 1 पे। x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब होता है x शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड x शुड बी लेस देन 1, और यहाँ पे लिखो या तो ये x नॉट इक्वल टू का 1 मतलब x 1 के बराबर नहीं है, तब जाके क्या होगा, या तो ये x जो है ये 1 से बड़ा होगा, या तो x के वैल्यू जो होंगे वो 1 से छोटे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 2 नॉट इक्वल टू 1, तो 2 फिर ये 2 क्या है, 2 तो बड़ा है ना किससे, 1 से,
ऐसे ही मैंने अब आर्बिट्रेरी वैल्यू रखा है इस 2 के बदले यहाँ पे x। जब x 1 के बराबर नहीं है तब जाके 2 कंडीशन अराइज होती है, क्या क्या, या तो x बड़ा होगा 1 से या तो x छोटा होगा 1 से। अब मैं इसके लिए चेक कर लूंगा इस फंक्शन का क्या बनेगा। उससे भी पहले मैं एक चीज करने जा रहा हूं जो अभी मैं पहले करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से दिखाऊंगा आपको बेटा। एक तो पहले मैं दिखाऊंगा कि लिमिट्स क्या होता है, कब हम एक फंक्शन को बोलते हैं लिमिट्स एग्जिस्ट करता है। पहले हम इस एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे लिमिट्स एक्चुअली होता क्या है, तो फिर इसी एग्जांपल को फिर लिमिट्स कैसे निकालते हैं वो दूसरा तरीका है। डेल्टा मतलब उसको एक अच्छा तरीका है, उसमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, वो उस समय देख लेंगे, क्योंकि मैंने पिछले साल भी आपको सिखाया था कि कैसे लिमिट्स को, एक फंक्शन का लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट देते हैं, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। बट उस लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट देने से पहले हमें पता होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट होता क्या है और राइट हैंड लिमिट होता क्या है। इसीलिए पहले आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी सी पेशेंस रखो बेटा। तो अब क्या मैं दिस फंक्शन, अब मैं काम करने जा रहा हूँ, ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे, इसको मैं क्या ऐसे लिखूँ, क्या मैं एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिखूँ, दिस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे खाली ये 1 था, मैंने इसको स्क्वायर लगाया, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रखो तो 1 ही बन जाता है। तो ये वापस क्या आएगा, ये बनेगा, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चेक कर लो, तो ये क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा एक्स, ए के बदले एक्स है, बी के बदले 1 है, ये बनेगा बेटा ये, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फंक्शन का क्या हाल बने, फंक्शन जो नई है ये इसी एक्चुअली यही है, इसको मैंने थोड़ा रिडिफाइन किया है, मतलब रिडिफाइन नहीं बोलेंगे, मैंने इसका तरीका जो लिखने का तरीका है दूसरे तरीके से लिखा है। मैं इससे लिखता हूँ दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज, तो ये होगी x प्लस 1। अब मुझे चेक कहाँ पे करना है, मैंने आपको बोला है x इक्वल टू 1 के लिए ये डिफाइन नहीं है, अगर ये देखोगे तो ये डिफाइन होगी, बट मुझे चेक कहाँ पे करना है, मुझे चेक करना है इस फंक्शन को x नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 1 और x शुड बी लेस देन 1, इधर दिस और दिस, है ना। अब मैं फंक्शन इसके बदले ये लिखूंगा, अब ध्यान रखना इस फंक्शन के बदले में ये लिखने जा रहा हूँ, ये वाले फंक्शन, ये वाली फंक्शन। अब ध्यान रखना बेटा लिमिट्स कैसे निकालते हैं, लिमिट क्या होता है, हम इसी फंक्शन से लिमिट्स का कंसेप्ट एक काउंटर एग्जांपल से सीखेंगे। काउंटर एग्जांपल लेंगे कोई, उससे देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, तो फिर हम बोलेंगे लिमिट्स की डिफिनीशन, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखूं बेटा, ये फंक्शन याद रखना आप, तो फंक्शन क्या है, अब शाबाश, अब इसी फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 1। अगर मैं ये बोलूँ x इक्वल टू 1 पे क्या बनेगा, ये आप बोलोगे सर f ऑफ 1 पे बनेगा, अब ये 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 2। और मुझे किसके लिए निकालना है, बट इसको x नॉट इक्वल टू 1 के लिए। अब ध्यान रखना बेटा x नॉट इक्वल टू 1 मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 1 सॉरी, एंड x शुड बी लेस देन 1। 2 केसेस अराइज हियर, 2 केस अराइज हो गए हैं यहाँ से। कौन कौन सा केस, पहला वाला केस ये हो गया है कि फर्स्ट केस ये है कि जब x बड़ा होगा 1 से, जब x बड़ा होगा 1 से, उसको देखो क्या करना है, x मतलब मानो 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 बेटा यहाँ पे 1 है, ये 1 है कि नहीं, और साथ आप देखो x के इस राइट साइड से नंबर लाइन है, नंबर लाइन है ना, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, अप टू प्लस इन्फिनिटी नंबर लाइन पे, ये -1 है, ये -2 है, -3 है, माइनस अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये नंबर लाइन है ना। अब देखो मुझे इस 1 इसे यहाँ से 1 से जो बड़े वैल्यूज हैं, 1 से जो बड़े वैल्यूज है, मैंने वही वाला केस लिया है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस x का वैल्यू क्या होगा 1.1, 1.0001 ऐसे होंगे ना, 1.01, 1.00001, ये सारे फंक्शन होंगे ना बेटा, होंगे कि नहीं। और जब दूसरा होगा x लेस देन 1 का मतलब होता है x का वैल्यू होगा क्या 0.009, ये होगा ना, ये 1 से छोटा है ना। आप ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखोगे 0.90, 0.95, ये भी कैसे, ये 1 से छोटी होंगी। मैं इस फंक्शन का बिहेवियर इन पॉइंट्स पे चेक कर लूंगा, फिर इन पे चेक कर लूंगा। मुझे सिखाना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, एक्चुअली लिमिट क्या होता है। अब बड़े अच्छे से देखना, मैंने यहाँ पे 2 केसेस राइज हो गए हैं, क्योंकि मुझे चेक करना है x नॉट इक्वल 1 के लिए। वहां पे मतलब क्या है, या तो x बड़ा होगा 1 से, या तो x होगा लेस देन 1। ये x क्या है, आर्बिट्रेरी वैल्यू है। ओके, मैं अब काम करने जाऊंगा, मैं एक
इसका एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन कर लूंगा यहाँ से, अगर आप बड़े अच्छे से देखोगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वैल्यूज ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द f ऑफ x। क्या मैंने किया है, द वैल्यू ऑफ x एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल मैंने केस कौन सा लिया है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये जो x है ये कहाँ की ओर आ रहा है, 1 की ओर आ रहा है, बट मुझे ये वैल्यू जो है ना ये 1 से बड़े है, मुझे आना है इस x के पास, यहाँ से आना है। बेटा ध्यान रखना, मुझे इस x के वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है ना, मतलब क्या है, मुझे लिमिट्स में पढ़ा रहा हूँ, लिमिट्स ध्यान रखना। लिमिट का मतलब है, अगर मैं बोलूंगा लिमिट दिस फिंगर टेंड्स टू दिस चाक, इसका मतलब है इस फिंगर को इस चाक की ओर इतना क्लोज देना है, मगर टच नहीं करना, इक्वल टच नहीं करना है। और टेंडिंग टुवर्ड्स दिस चाक, दिस फिंगर टेंडिंग टुवर्ड्स दिस चाक इज कॉल्ड द लिमिट। एंड इफ दिस सेम फिंगर tends towards या approaches towards this chalk from this side and from this side, और इस साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एंड इस राइट हैंड साइड को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिमिट क्या होता है, लेफ्ट से आ रहा है, ये उंगली आ रही है लेफ्ट से इस चाक के पास, बट टच नहीं करना, बट क्लोज आ रहा है, बहुत क्लोज आ रहा है। अब ध्यान रखो क्या कहने जा रहा हूं मैं। अब मैं इस x के वैल्यूज यहां से लाऊंगा, क्योंकि x के वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस ये वाले सारे वैल्यूज होंगे, और क्लोज आ रहा है। अब मैं क्लोज किसके ओर जाऊंगा, 1 की ओर जाऊंगा। कहां से, बट कहां से है, इसको राइट साइड से। ये जो राइट साइड डायरेक्शन है ना, इसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे x गोज टू 1, x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 बट फ्रॉम द राइट साइड, तो इसको यहाँ पे प्लस लिखेंगे। प्लस इंडिकेट्स ओनली ये आ रहा है कहां से, राइट साइड से आ रहा है, समझ। तो इसी को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लिमिट लास्ट में। आप देखो कैसे इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देख रहे x इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स मुझे x का वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं रखूंगा 1.1। क्या रखा मैंने वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने इस फंक्शन में x का वैल्यू क्या रखा 1.1, तो ये क्या बनेगा, f ऑफ 1.1 क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ना 1.1 प्लस 1 दैट शुड बी इक्वल टू 2.1। तो फंक्शन का वैल्यू क्या बना उस समय 2.1। बड़े अच्छे से देखना बेटा, ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है बेटा, हाँ सही है, बड़े अच्छे से देखना। तो क्या मैंने रखा, क्योंकि मुझे x के वैल्यू जो है ना बड़े, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, तो इसीलिए मैंने ग्रेटर देन 1 पहला वैल्यू रखा क्या 1.1। मानो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिया, क्योंकि ये 1 से लेकर 2 तक, मानो मैंने ये वाला पॉइंट लिया, अच्छा, तो उस समय फंक्शन का वैल्यू ये बन गया है। मानो अब मैं वैल्यू रखूंगा 1.05, मुझे बोलो उस पे फंक्शन का वैल्यू क्या बनेगा 2.05। क्यों सर, क्योंकि आपको ये एक्चुअली 1.05 इसमें डालना है, इस फंक्शन में डालना है, तो वो क्या बनेगा 1.05 प्लस 1 दैट मींस 2.05। अब मैंने जब, अब ध्यान रखना, मेरे पास ये 1 है, ये है 2, यहाँ से मैं आ रहा हूँ क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है, x के वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है। अब मैं यहाँ की ओर आ रहा हूँ 1 के पास, टुवर्ड्स 1, टच नहीं करना है 1 को मुझे, बट आ रहा हूँ, क्लोज आ रहा हूँ। तो मैंने पहला वैल्यू यहाँ पे रखा, फॉर एग्जाम्पल 1.1 है ये, क्योंकि ये मानो यहाँ पे 2 है, हाँ ठीक है, ये 2 है, तो मैंने पहला वैल्यू क्या रखा यहाँ पे 1.1 मानो आप। अब दूसरा वैल्यू क्या रखा मैंने, तो अब देखो 1.05, तो मैंने इसके बाद जो ये वाला पॉइंट रखा 1.05। अब देखो ये जो मैंने वैल्यू लिया है, क्योंकि मुझे x के वैल्यूज क्या लेने हैं, वो ग्रेटर देन 1 होने चाहिए। अब देखो जो मैंने 1.05 लिया ना, वो भी बड़ा है ना 1 से, दैट मीन्स मैंने ये वैल्यू रखा है। बट ध्यान रखना, जो मैंने वैल्यू लिया है, बट दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, क्योंकि मुझे आना कहां से, मुझे 1 की ओर आना है, इसलिए मैंने पहले ये पॉइंट दिया है, इसके बाद ये दूंगा, तो उसके बाद ये दूंगा, क्योंकि मुझे क्लोज आना है किसके पास, मुझे 1 के ओर आना है, इतना क्लोज ताकि उस पॉइंट और इस 1 के डिफरेंस बहुत छोटी होनी चाहिए। उस बहुत छोटी डिफरेंस को हम बोलते हैं फिर एच, पॉजिटिव, वो डिफरेंस होगी ना पॉजिटिव, क्योंकि 1 और उस पॉइंट के बिटवीन हमेशा डिफरेंस होनी चाहिए सबसे कम, और सबसे कम क्या, और वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने जब ये रखा तो ये बना। अगर मैं इसके बाहर रखूं, क्योंकि मुझे इसके बाद अगर मैं ये वाला पॉइंट रखूं, तो मानो ये कितना होगा, ये जो मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ ना यहाँ पे, वो इससे छोटा होना चाहिए। पहले ये था, ये फिर मैंने ये रखा, तो ये वाला वैल्यू ये इससे छोटा है। आप देखो
1.05 इज लेस देन 1.1। चेक कर लो बेटा। तो मैंने पहले 1.1 रखा, फिर मैंने रखा 1.05। वी नो दैट 1.05 इज लेस देन 1.1। तो इसके बाद मैं रखूंगा जो मैं वैल्यू रखूंगा वो इससे छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो क्या वैल्यू है, वो वैल्यू है 1.01। तो मानो मैंने ये अब दिया ये वाला वैल्यू 1.01, तो फंक्शन का वैल्यू क्या बनेगा 2.01। तो ये जो वैल्यू है 1.01। अब देखो पहले ये था, ये बड़ा है, फिर ये था इससे छोटा, अब ये जो मैं ले रहा हूँ ये इससे छोटा। क्यों ये छोटा क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे आना है किसकी ओर, 1 की ओर ले आना है। ओके ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद मैं रखूंगा इसमें वैल्यू 1.005। तो क्या ये 1.005 ये इससे छोटा है, बिल्कुल है, चेक कर लो। तो मैंने ये वाला वैल्यू रखा, क्यों रखा, क्योंकि मुझे आना है, मुझे सारे वैल्यूज क्या है, ये सारे वैल्यूज 1 से बड़े हैं, ये सारे वैल्यूज 1 से बड़े हैं, 1 से बड़े हैं ना, क्योंकि मुझे आना है 1 की ओर, बट फ्रॉम द राइट साइड, दैट मींस ऑल दीज वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन 1। तो इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। तो ये बनेगा 2.005। एंड सिमिलरली यहां पे क्या बनेगा, अब इसके बाद मैं लूंगा 1.001। अब चेक कर लो 1.001, क्या ये 1.001 छोटा है इससे, बिल्कुल है, 1.001। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2.001। इसके बाद लूंगा मैं 1.0005, यहाँ पे बनेगा 2.0005। फिर लूंगा 1.0001, तो ये क्या बनेगा 2.0001। तो जब फिर मैंने ये लिया, फिर मैंने तो लास्ट में मैं इसके पास आया हूँ, ये सबसे क्लोज वैल्यू है इस 1 के पास। अब देखो आपने अब ऑब्जर्व किया होगा समथिंग, अब यहाँ पे ये चेन ये भी बन दी जाएगी, अब देख लेना बेटा, मैं इसको रब करूंगा, आपको यहाँ से ऑब्जर्व कुछ चीजें होंगे। जो भी मैं वैल्यूज x के रख रहा हूँ ना वो ग्रेटर देन 1 है, और जितना मैं x इस 1 के क्लोज जा रहा हूँ ना, जितना मैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी लिखूंगा x कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू, किसके पास आ रहा है ये x, शाबाश, ये 1 की ओर आ रहा है, ये x 1 की ओर आ रहा है ना। x comes closer and closer to 1, but always remains greater than 1। आप चेक कर लो, greater than 1, चेक कर लो बेटा। मैं इस x के वैल्यूज रख रहा हूं, क्लोजर और क्लोजर ले रहा हूं 1 की ओर, पहले ये था, फिर ये, तो मैं इसका मतलब मैं 1 की ओर आ रहा हूं, है ना। बट ऑलवेज जो भी वैल्यू रख रहा हूं उस समय सारे वो वैल्यूज क्या है, ग्रेटर देन 1 है। एंड एट द सेम टाइम अब यहां पे देखो, एट द सेम टाइम द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या ऐसे लिखो f of x comes क्लोजर टू, किसकी ओर आ रहा है, जब आप x का वैल्यूज क्लोजर और क्लोजर ले जा रहे हो किसकी, 1 की तरफ से, बट राइट साइड से, बट ऑलवेज रिमेन्स ग्रेटर देन 1। ये जो वैल्यूज है ना ये हमेशा ग्रेटर देन 1 से रहेंगे, बट आ रहा हूं मैं 1 की ओर। उस समय फंक्शन का क्या बन जाता है, f of x comes क्लोजर एंड क्लोजर टू 2, देखो ना, क्लोजर एंड क्लोजर टू 2, बट ऑलवेज remains greater than 2। अब देखो, और इसी को मैं ऐसे लिखूंगा, बेटा ध्यान रखना, as x tends towards 1 positive, that means right hand side। ये जो x के वैल्यूज पहले ये रखा, फिर ये वाला, तो that means x tends to 1 positive मतलब राइट हैंड साइड से आ रहा हूं मैं इस 1 की ओर, क्योंकि इस पॉइंट के इसके चांसेस यहां से और यहां से आने के, आप बोलोगे सर यहां और यहां, ये नहीं पॉसिबिलिटी है, यहां या तो मैं यहां से आऊंगा या तो मैं यहां से आऊंगा। जब मैं इस वाले डायरेक्शन से आऊंगा तो उसमें प्लस ये इंडिकेट करता है, ये प्लस करता है राइट डायरेक्शन, और जब मैं कभी माइनस लिखूंगा तो नेगेटिव डायरेक्शन। वो उसके बाद देखो, तो मैंने क्या किया, एज x approaches towards 1 positive मतलब 1 की ओर है, बट फ्रॉम द राइट साइड, as x tends to 1 from the right side, f of x tends towards, बोलो मुझे बेटा,
जब 1 को मैं ले रहा हूं 1 की ओर, बट ऑलवेज रिमेन्स ग्रेटर देन 1, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसकी ओर जा रहा है? एफ ऑफ एक्स 2 की ओर जा रहा है। यही है ना, यही है ना। और इसको हम बिल्कुल फिर से यहाँ पे इसको मैं रब करूंगा, इसको या तो ऐसे लिखोगे एज एक्स टेंड्स टुवर्ड्स 1 फ्रॉम द राइट साइड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन टेंड्स टुवर्ड्स 2। इसको मैं कभी ऐसे भी लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब लिमिट कहां से आया सर? लिमिट कहां से आया? क्योंकि बेटा आप देखोगे लिमिटिंग वैल्यूज, मतलब ये जो मैं वैल्यूज रख रहा हूं ना, वो मैं किसकी ओर जा रहा हूं? ये जो वैल्यू रख रहा हूं पहले ये वाला, फिर ये किसकी ओर ले जा रहा हूं मैं? 1 की ओर ले, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यूज। इसलिए मैंने इसको ऐसे, या तो ऐसे लिखोगे या तो ऐसे लिखोगे। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसका मतलब है जब आप x को टेंड कर रहे हो 1 की ओर बट फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, उस समय f ऑफ x का वैल्यू क्या बन रहा है? 2 बन रहा है कि नहीं? उस समय f ऑफ x कहां की ओर जा रहा है? 2 की ओर। तो इसको ऐसे लिखते हैं और इसी को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? राइट हैंड लिमिट। और पर्टिकुलरली एक फंक्शन का लिमिट, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कब एग्जिस्ट करता है? कब एग्जिस्ट करता है? जब उसका राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, और वो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL होगा कि नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा उसका। और अगर ये दोनों सेम होंगे, मतलब ये भी L है और ये भी L होगा, तो उस समय बोलेंगे उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब देखो ये अभी तक हमने सीखा है कि राइट हैंड लिमिट। फिर हम एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन कर लेंगे एग्जांपल के तौर पे कि कैसे लिमिट LHL RHL कैसे निकालते हैं फिर मैथमेटिकली। ये हो गया आपको लिमिटिंग पॉइंट्स के लिए। आपको ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, उस समय मैं दिखाऊंगा इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे उस समय। तो पहले आप याद रखोगे राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये पहला केस था। इस पहले केस को मैंने क्या किया, x ग्रेटर देन 1, तो उसके लिए ये हो गया। अब मैं इसी को दूसरा केस लूंगा यहाँ पे, अब ध्यान रखना, अब मैं दूसरा केस लिखूंगा यहाँ पे। दूसरा केस क्या था? x इज लेस देन 1, दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला और यहाँ से सारे ये कैंसल आउट, ठीक है। देखो यहाँ पे दूसरा केस ये है, इसको राइट डाउन कर लो बेटा। दूसरा केस क्या है? एफ ऑफ एक्स और दिस। ये मैंने ऐसा तरीका क्यों लिखा? क्योंकि ये टेबल वाला तरीका आपको समझाने के लिए खाली, क्योंकि यहाँ से आपको प्रैक्टिकल फीलिंग आ जाएगी कि लिमिट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ओके जी, तो इसको मैं रहने दो ऐसे, इसको मैं ऐसे रखूंगा क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूंगा फिर। तो x शुड बी लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब इस 1 के पास, यहाँ पे 0 है ना, इस 1 के पास जाना है बट फ्रॉम द, क्योंकि x लेस देन 1 ये वैल्यूज होंगे ना, ये वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस x के 1 के पास जाना है बट फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड। तो इसको हम लिखेंगे x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 बट दिस नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या है, आपको इस x के पास जाना है बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो क्या करेंगे हम, पहले मैं इसका वैल्यू रखूंगा 0.90। आप देखो क्या बेटा, ये नंबर मतलब ये मानो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या ये नंबर ये होगा 0.090। देखो ना, आप फील करो बेटा। तो उस समय फंक्शन का वैल्यू फिर भी इसी में देना है आपको। जब आपने इस x के बदले यहाँ पे रखा क्या, जब आपने f ऑफ 0.90 रखा है, ये बनेगा 0.90 प्लस 1 वो कितना बनेगा, वो बनेगा 1.90। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, 1.90। अब सर ये क्यों वैल्यू ले रहे हो, ये 0 अभी तो बड़े लिए थे 1 से, क्योंकि अभी जो थे वैल्यूज वो ये थे, यहाँ से आना था आपको, क्योंकि ये बड़े वैल्यूज है 1 से। अब मुझे यहाँ से जाना है इस 1 के पास, दैट मीन्स मैं लूंगा पहले ये वाला वैल्यू, वो 0. तो अगर मैं इसके बाद लिखूंगा, अब ध्यान रखना बेटा, अगर मैं इसके बाद रखूंगा इसका वैल्यू 0.95, तो फंक्शन का वैल्यू क्या बन जाएगा उसमें, 1.95। इसके बाद अगर मैं रखूं 0.99, तो फंक्शन का वैल्यू क्या बनेगा, 1.99। अब चेक करते जाओ, उस समय क्या था, ये जो वैल्यू लिया था उस वाले केस में, फिर ये वाला वैल्यू था उससे छोटा। अब इस समय क्या हो रहा है, पहले ये लिया ना, फिर ये वाला लिया आपने 0.095, फिर ये वाला लिया, फिर ये वाला, फिर ये। अब देखो, जब आपने पहला वैल्यू ये रखा ना 0.09, फिर आपने ये रखा इसका 0.95, क्या ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है?
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये वाली चीज 0.90 इज लेस देन किससे 0.95 और 0.95 इज इटसेल्फ लेस देन 0.99 इज 0.99 इज आल्सो लेस देन 0.995। यहाँ पे क्या है, जो आप प्रीसीडिंग वैल्यूज रखोगे ना वो बड़े होंगे एज कंपेयर्ड एज प्रीसीडिंग, सॉरी जो आप सक्सीडिंग वैल्यू रखोगे, जो आप सक्सेसर वैल्यू रखोगे ना वो प्रीसीडिंग से बड़े होंगे। दैट मींस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू इज इटसेल्फ ग्रेटर देन दिस। आ रहा है ना समझ? अगर मैं इसके बाद लिखूंगा 0.995 तो ये बनेगा 1.995। अगर मैं रखूंगा फिर इसके बाद, क्योंकि उसके बाद मुझे रखना है इससे बड़ा, दैट मींस ये रखा मैंने फिर रखूंगा ये, आया समझ? 0.999 1.999 0.9995 ये बनेगा 1.9995 0.9999 ये बनेगा 1.9999। अब ऐसे करते जाओ तो क्या हो रहा है यहाँ पे मसला, x comes closer and closer to 1, x comes closer and closer to 1 but always remains, शाबाश। अब देखो ना x के वैल्यूज जा रहे हैं 1 के नजदीक बट ऑलवेज हमेशा क्या रहेंगे, वो हमेशा क्या, पहले ये दिया है, पहले फिर ये वैल्यूज हमेशा लेस देन 1 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बट ऑलवेज रिमेन्स लेस देन 1। समझ आ रहा है बेटा? ये जो मैं पहले वैल्यू लिखूं ना, फिर मैंने इससे बड़ा रखा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे, तो हमेशा मैं x को कहां की ओर ले जा रहा हूं, 1 की ओर, बट ऑलवेज रिमेन्स लेस देन 1, यही लिखा मैंने। तो उस समय फंक्शन का वैल्यूज f of x comes closer and closer to 2, देखो ना पहले 1.090, फिर 1.95, फिर 1.99, फिर 1.995, फिर 1.999, फिर 1.99, तो f of x का वैल्यू कहां की ओर जा रहा है, 2 की ओर जा रहा है। f of x comes closer and closer to 2 but always remains, शाबाश, लेस देन 2। चेक कर लो, ये जो वैल्यूज है ना ये हमेशा लेस देन 2 होंगे ना, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको फिर हम लिखते हैं एज x tends towards 1 from the left side, the value of the function towards the value of the function tending towards 2। तो इसको फिर लिखते हैं हम ऐसे, इसको पहले ऐसे रखने दो, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, इस वाली कंडीशन को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x tends to 1 नेगेटिव, दैट मींस 1 कहां की ओर जा रहा है, लिमिटिंग वैल्यूज कहां की ओर जा रहे हैं, शाबाश, 1 की ओर, बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। दिस नेगेटिव इंडिकेट्स, जो 1 के ऊपर होता है यहाँ पे प्लस, ये इंडिकेट करता है राइट डायरेक्शन, ये करता है इंडिकेट फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन। आया समझ? f ऑफ x उस समय भी क्या बन जाता है, वो 2 की ओर जा रहा है। ये हो गया है लेफ्ट हैंड, ये हो गया है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, सेम है, तो इसको मैं रब करो बेटा, इसको बड़े अच्छे से देख लेना। फंक्शन हमारे पास क्या थी, फंक्शन को लिख के रखेंगे यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। हमें एक काम क्या करना है, x नॉट इक्वल टू 1 पे। अच्छा जी, अब आपको आया क्या, ये एग्जाम्पल में बार बार लिख रहा हूँ बेटा, हर किसी बैच के लिए मैं ये रखता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को वैसे भी करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे इस वाले मेथड से नहीं करना है, 11th में करना है बट 12th में ऐसे नहीं करना होगा। तो इसको कैसे करेंगे फिर हम बाद में लिमिट्स के थ्रू, आपको देख लेना, अपने 11th क्लास में पढ़ा है, फिर भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। तब मुझे क्या निकला, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x भी निकला 2, और लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x भी कितना निकला 2। तो मैं क्या लिखूं, इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं क्या लिखूं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं लिखूंगा फिर हैंस लिमिट x टेंड्स टू 1। अब मैं 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट्स। दैट मींस इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, वो किसके बराबर है फिर, तो 1, मैंने यहाँ पे 1 लिखा ना खाली, यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लिखा मैंने। दैट मींस इसका मतलब क्या होगा, इसका राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, वो इक्वल होंगे, तभी मैं बोलूंगा दिस लिमिट f ऑफ x एग्जिस्ट्स। अच्छा जी, अब आप एक बात सुनना, अब इस बात को बड़े अच्छे से नोट डाउन कर लेना। जब भी आपके पास कोई ऐसा कुछ होगा क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x
इक्वल टू 2, आप क्या बोलोगे सर? एक्चुअली ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स भी 2 होगा एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स भी 2 होगा। ये आप ध्यान रखें बड़े अच्छे से। एक चीज़ मैं एक्चुअली 12th क्लास के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक्स। अगर मैं आपको बोलूँ बेटा अगर आप इसमें डायरेक्ट रखोगे इस फंक्शन में एफ ऑफ 1 इक्वल किसके बराबर आएगा? 1 + 1 1 + 1 वो 2 आएगा। तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, वो भी कितना बना? 2 बना ना। तो इसको मैं लिखूँ ऐसे, इसको मैं ऐसे लिखूँ अब लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो जब भी आपको एक फंक्शन में ये 3 कंडीशन सेम होंगे उस समय उस फंक्शन को बोलते हैं ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहां पे? 1 पे। तो ये जो फंक्शन थी आपके पास हम इसको लिख सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। ये मतलब होता है जो आपको क्लास 12 में पढ़ना है। जब एक फंक्शन होगी उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 अगर वो बराबर निकले तो उस समय बोलेंगे हम ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा जी, इसके बाद ये नोट डाउन कर लो बेटा, ये नोट डाउन कर लो। ये था लिमिट्स के बारे में, ये था लिमिट्स के बारे में कंसेप्ट। तो आप क्या बोलोगे आप बेटा? अब लिमिट्स की डेफिनेशन क्या आएगी? शाबाश, कोई बोलेगा अब लिमिट्स की डेफिनेशन क्या आएगी? इन जनरल में एक लिमिट्स की डेफिनेशन बोलेंगे। इसको आप लिख के रखो बेटा। मुझे इस फंक्शन का लिमिट निकालना है फिर दूसरे तरीके से। एक्चुअली आपका ये वाला तरीका लिमिट निकाल, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तरीका नहीं करना है एग्जाम में। आप कैसे करोगे फिर एग्जाम में? लिमिट्स को कैसे निकालते हैं एक फंक्शन की लिमिट्स कैसे निकालते हैं आप देख लेना। इस फंक्शन को इसलिए मैं यहाँ पे रखूंगा भी। तो इन जनरल में अगर मैं बोलूँ इन जनरल क्या होगा? शाबाश, इन जनरल ऐसे होगा इफ एज देखो एज x टेंड्स टू a, जब x को a की ओर ले जा रहा है और फंक्शन कहां की ओर जाएगी? l की ओर। क्योंकि जब मैंने अभी लिखा था एज x टेंड्स टुवर्ड्स 1 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन टेंड्स टुवर्ड्स 2, तो उसको मैंने लिखा था एज x टेंड्स टू 1 f of x टेंड्स टू l is called limit of the function is called limit of a function is called limit of a function and we write, इसको कैसे लिखते हैं हम? and we write, कैसे लिखेंगे? we write क्या लिखते हैं हम? limit x टेंड्स टू 1, सॉरी 1 के बदले यहाँ पे क्या है? a f ऑफ x किसकी ओर जा रहा है? l की ओर। ये आपको याद रखना बेटा। और इसका मतलब क्या होगा? x टेंड्स टू a, इसका मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x भी l होगा एंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, मतलब a की ओर जाना है आपको बट फ्रॉम द लेफ्ट राइट साइड। इसका मतलब होगा a की ओर जाना है आपको बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। उसमें भी फंक्शन का वैल्यू क्या बनेगा? ये अंडरस्टूड है ना? अब जब आपको ये मिलेगा ना कहीं पे, आपको ये कंस्ट्रक्ट खुद करना है। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड। ये आपको ये देखने के बाद ही आपको इस ध्यान में ये आना चाहिए, ये दो कंडीशंस। समझ आया? अच्छा, तो फिर अगर मैं बोलूं एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ, वो दोनों बराबर होने चाहिए। जब मैं बोलूं कभी अब आपको ऐसे द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट्स, आप समझोगे कि उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों इक्वल होंगे। ये लिमिट्स का कंसेप्ट है। अब आई होप आपको ये लिमिट्स की डेफिनेशन लिखनी आएगी। अब आपने ये 11th क्लास में पढ़ा है, तो अब मैं एक चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ कि लिमिट्स निकालते कैसे एक फंक्शन का। ये था अभी तक लिमिट्स के बारे में। आपको ये भी याद होगा कि ये फंक्शन पहले थी क्या?
ये फंक्शन ये थी ना बेटा, आप देखो ये थी ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, ये थी ना। आपको कहाँ पे चेक करना था इसको? एट एक्स इक्वल टू 1 पे। जब आपने इसको डायरेक्ट एक्स इक्वल टू 1 पे दिया था तो आपने ये 0/0 फॉर्म की शेप में आपको मिला था। तो ये तरीके होते हैं, अगर आपने लिमिट्स में 11th क्लास में पढ़े होंगे, वो पे बहुत सारे इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बहुत सारे केस होते हैं। अगर आपको लिमिट ऐसे होंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका लिमिट निकालना है आपको 11th क्लास में। यहाँ पे मतलब बनेगा किसी चीज से इनडिटरमिनेट, ये मतलब बनेगा इनडिटरमिनेट किसी चीज से। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन कैसे करते थे? डायरेक्ट हम लिमिट इसको देते थे इस एक्स के बदले। यहाँ पे x का मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स 1, तो फिर हम क्वेश्चन में देते हैं डायरेक्ट ऐसे 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ये आपने पहला तरीका सीखा था वहां पे। दूसरा तरीका था, जब भी आपको 11th की बात कर रहा हूं बेटा, जब भी आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी मतलब 0/0, तो उस समय क्या करोगे आप? उस समय आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को थोड़ा सा फैक्टराइज करके वो कैंसल आउट करोगे कॉमन फैक्टर्स, तो फिर उसको लिमिट दोगे। अब मैं एक और तरीका दिखाऊंगा जो मैंने शायद 11th क्लास में आपको पढ़ाया था, या जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी सीखें। तो इसको कैसे हम 1 पे लिमिट निकालें, 1 पे कैसे लिमिट निकालें, क्योंकि 1 पे तो अगर डायरेक्ट देंगे इसमें 1 का वैल्यू तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो आप देखो कैसे करते थे, दैट मीन्स अब हम इसके लिए चेक कर लेंगे 1 पे। अब देखो 1 पे मैं काम करूंगा, मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। तो ये क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x के बदले क्या है शाबाश? x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। सही है। तो इसका मतलब है मुझे इस 1 के पास आना है, बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मुझे लेफ्ट साइड जाना है। क्योंकि मैंने क्या किया? मैंने नेगेटिव, हाँ, मुझे इस 1 के पास जाना है, मुझे इस 1 पे इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है। जब मैं जाऊंगा कहां से? बट इस 1 के पास, लेफ्ट साइड से। इसलिए मैंने 1 नेगेटिव मतलब इंडिकेट्स क्या कर रहा है यहाँ पे? आपको इस 1 के पास जाना है बट फ्रॉम द नेगेटिव साइड। ओके जी, अब ध्यान रखो मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा। तो इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा, मैंने 11th क्लास में भी ये पढ़ाया था आपको। इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x के बदले लिखते हैं 1 माइनस h। ये h होता क्या है? इस h को कभी कभार बहुत सारे बच्चे लिखते हैं ऐसे, डाउ भी, बहुत सारे तरीके होते हैं। डाउ पॉजिटिव नंबर होता है, मैं आप इस डाउ को ऐसे लिखते हैं h इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या होता है? मतलब अगर इस 1 को माइनस करोगे ना कुछ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वो कहां पे पड़ जाएगा? वो तो यहां पे पड़ जाएगा, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में पड़ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे 1 को माइनस कर रहा हूँ h। ये आपको बड़े अच्छे से सीखना है। क्यों यहाँ पे माइनस? ये सर ये क्या, ये माइनस ये वाला माइनस है? नहीं, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है आपको 1 की ओर जाना है। कहां से? लेफ्ट साइड से। ये माइनस क्यों किया आपने? क्योंकि जब आप भाई साहब एक पॉजिटिव क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी माइनस करोगे ना, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पे 1 है, पॉजिटिव मतलब छोड़ो कोई भी नंबर है, रियल नंबर, उसको आप जब माइनस करोगे h, वेयर h इज अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल 1 एंड 1 है ना अपना 1, और h है फॉर एग्जांपल 0.1, तो ये कितना बनेगा? 1 माइनस 0.1 कितना बनेगा? 0.9 बनेगा ना। इसीलिए क्योंकि मेरे वैल्यूज जो है मुझे आना कहां से? लेफ्ट साइड से, तो वो वैल्यूज ये होंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया है, ताकि ये जो वैल्यू होगा ये होगा क्लोज इस 1 के, ये 0.9 बनेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू h रखा था पॉजिटिव, इवन 0.1 इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। जब मैंने इसको माइनस किया है, अब सब मसला था सर आपने सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है? मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप माइनस इस 1 को माइनस क्वांटिटी सॉरी पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस करोगे वो 0.9 बनेगा, वो तभी तो वो वैल्यू बनेगा ना इस लेफ्ट साइड से, क्योंकि आप आ रहे हो कहां से? इस 1 के पास आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो। ओके जी, अब जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे ना कभी भी इस लिमिट्स में, अब जब आप कभी भी सब्स्टिट्यूशन कर लोगे लिमिट्स में, उस समय लिमिट भी चेंज होते हैं, ध्यान रखना बेटा। जब भी आप क्या करोगे काम, जब भी लिमिट्स में और डिफरेंशिएशन में पर्टिकुलरली, आप अभी लिमिट्स के बारे में सोचो, डिफरेंशिएशन में आप दिखाएंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला। जब भी आप लिमिट्स में सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, मतलब पुट करोगे किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के पास बराबर रखोगे, उस समय लिमिट भी चेंज होता है। कैसे? एक्स कहां की ओर जा रहा है? एक्स कहां की ओर जा रहा है? 1 की ओर। मतलब क्या होता है? इस एक्सप्रेशन में इस x के बदले 1 रखो, ये क्या बनेगा? 1 इज इक्वल टू 1 माइनस h। तो दिस 1 एंड दिस 1 गोज, तो माइनस h किसके बराबर निकला? 0 के बराबर निकला। तो इस मतलब जब 1 टेंड कर रहा है h की ओर, मैंने x के बदले एक्चुअली 1 रखा। अब मेरे पास जब माइनस h 0 के बराबर होगा तो मैं क्या लिखूं? माइनस h टेंड्स टू 0।
समझ लेना। अगर माइनस एच टेंड कर रहा है जीरो की ओर, -1 से सॉरी माइनस आपको -h इक्वल टू -0 आया ना, जब आप माइनस एच जीरो के बराबर होता है तो क्या मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड में -1 कर सकता हूँ, ये बनेगा -h इज इक्वल टू -0, दैट मींस -0 इज इक्वल टू 0। जब आपने x स्टैंड किया था 1 की ओर, आपने डायरेक्ट लिखा है इस x के बदले 1। जब आप h इक्वल टू 1 आया तो आप क्या 0 आया तो आप बोलोगे h टेंड्स टू टुवर्ड्स 0। समझ आ रहा है ना, इसका ये मतलब होता है बेटा। तो मैं क्या लिखूं अब, एज x टेंड्स टू 1, जब आप इसमें 1 रखोगे x के बदले तो h कहाँ बनेगा 0, तो मैं लिखूंगा h टेंड्स टू 0। अब नया लिमिट क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला है आपको जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे लिमिट्स में उस समय लिमिट भी चेंज होता है, अब नया लिमिट क्या बना है, नया लिमिट बनेगा इज इक्वल टू लिमिट x के बदले यहाँ पे x टेंड टू 1 कर रहा था क्योंकि अब लिमिट चेंज हो गया, अब मैं लिखूंगा h टेंड्स टू 0। अब ये क्या बनेगा, शाबाश, ये क्या बनेगा, यहाँ जहाँ पे भी x है उसके बदले क्या रखोगे, 1 माइनस h स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 1 माइनस h -1। चेक कर लो क्या किया आपने, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन की ना, x के बदले जहाँ पे भी x है ना इस एक्सप्रेशन में, वहाँ पे क्या लिखोगे 1 माइनस h, वही किया मैंने। तो वो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या, ये फॉर्मूला है ना a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 2h प्लस h स्क्वायर -1 डिवाइड बाय दिस 1 एंड -1 कैंसिल -h। तो वो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि आप लिमिट कौन सा निकाल रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या यहाँ पे है, -2h प्लस h स्क्वायर डिवाइड बाय -h, दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्या बनेगा, माइनस h कॉमन निकालो, यहाँ पे बनेगा 2, यहाँ पे बनेगा h स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे -h बनेगा, चेक कर लो -h। न्यूमरेटर से -h कॉमन निकालो, यहाँ पे -h आएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे +h था तो -h कॉमन लिया तो वो -h बनेगा। अब वापस कर लो, -h इंटू 2 दैट मीन्स -2h, -h इंटू -h दैट मीन्स +h स्क्वायर। अब देखो दिस एंड दिस क्वांटिटी गोज, तो ये क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h। जब भी आपको ये मिलता था, अब है ना यहाँ पे इनडिटरमिनेट बनने की कोई चांस ही नहीं है, अब डायरेक्ट h के बदले 0 रखो, डायरेक्ट लिमिट दे दो, वो क्या आएगा 2 माइनस 0 दैट्स इक्वल टू 2। दैट मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो 2 के बराबर है। इसका भी आया था ना, एक्चुअली ये फंक्शन इसी की वो रिडिफाइंड फंक्शन है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। अच्छा जी, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बिल्कुल ऐसे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ये आपको समझ आ रहा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या मैंने की है। अच्छा, अब इसको नोट डाउन कर लो। अब राइट हैंड लिमिट देखो बेटा, अब राइट हैंड लिमिट देखो। कैन आई पास दिस, oh सॉरी कैन आई रब दिस, अब पास कर लो, आपका अब काम ही मैं ही कर रहा हूं। ओके जी, अब क्या मसला है यहाँ पे, अब मसला है RHL, हाँ RHL, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट। दैट मीन्स आपको अब 1 की ओर जाना है, कहां से, 1 की ओर जाना है आपको राइट साइड से। अच्छा, अब ऐसा कुछ है, ये 1 है, आपको अब यहां से आने हैं, यहां से आना है राइट डायरेक्शन। दैट मीन्स मैं 1 पॉजिटिव लिखूंगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, क्योंकि x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव मतलब x की इस x के वैल्यूज ऐसे रखोगे आप, ताकि आप किसकी ओर जाओगे, नजदीक किसकी ओर आओगे, 1 की ओर। तो उस समय भी फंक्शन यही है ना। अब चेक करो, अब मैं इसमें भी सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा, बट सब्स्टिट्यूशन आनी चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस h वायर दिस h इज पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों h सर, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव था, क्या इसी का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है? नहीं, एक्चुअली मुझे इस 1 को पॉजिटिव मतलब 1 को मैं प्लस h कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0.1, वो बढ़ेगा 1 प्लस 0.1 दैट मीन्स 1.1, तो वही तो वैल्यू होगा ना यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि मुझे कहाँ से आना है, राइट साइड से। राइट साइड से भी जितने वैल्यू होंगे वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। ये प्लस क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी, तो यहाँ पे भी चेंज होंगे एज x टेंड्स टू 1
दे दो इसमें 1 x के बाद दे दो, h कहाँ की ओर जाएगा, h का वैल्यू 0 आएगा, दैट मींस मैं लिखूंगा h टेंड्स टू 0। अब नया लिमिट क्या बनेगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि लिमिट चेंज होगा अब इसके बदले, इस x के बदले क्या है यहाँ पे 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस h माइनस 1। चेक कर लो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। ये ध्यान रखना है बेटा, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन कर लोगे लिमिट्स में, उस समय भी उसमें लिमिट भी चेंज होता है। ओके जी, ये बनेगा, दिस इज फार्मूला a प्लस h स्क्वायर, दैट मींस 1 स्क्वायर प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, यू नो दिस, ओके यू नो दिस, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जानते हैं ना, कभी देखा है? ओके ओके, सो नाइस ऑफ यू। ओके, ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब माइनस 1 भी था ना, माइनस अपना 1 डिवाइड बाई दिस माइनस एंड प्लस 1 गोज डिवाइड बाई h। अब देखो दिस एंड दिस आल्सो गोज, तो बचा क्या 2h प्लस h स्क्वायर डिवाइड बाई h, कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लो, h प्लस सॉरी 2 प्लस h डिवाइड बाई h, h गोज। अब लिमिट क्या बना, सिंपल लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h, क्या इसको चांस है कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बनने की, नहीं, तो डायरेक्ट दे दो फिर लिमिट 2 प्लस 0 दैट शुड बी इक्वल टू 2। तो राइट हैंड लिमिट भी कितना आया इसका, राइट हैंड लिमिट भी कितना आया 2, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हैंस लास्ट में क्या लिखेंगे थे फिर, हैंस लिमिट x टेंड्स टू 1, अब मैं ना प्लस लिखूंगा ना माइनस, f ऑफ x इक्वल टू 2, या लिखूं f ऑफ x एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये होता है लिमिट्स के बारे में, ये होता है लिमिट्स के बारे में। अब आप आपने वो अलजेब्रा आप लिमिट्स पढ़े थे, अब मैं एक होमवर्क आपके लिए रखता हूँ यहाँ पे बेटा, आप कर लेना ये। अगर आपके पास ऐसा कुछ होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई x माइनस 3, लिमिट इसका चेक कर लो कहाँ पे, एट x इक्वल टू 3 पे। अगर आप डायरेक्ट इसमें 3 रखोगे वैल्यू, वो नॉट डिफाइन बनेगा, या तो आप इसको रिडिफाइन कर सकते हो, या तो ये वाला तरीका कर सकते हो। आप ये वाला करने दे, चेक द लिमिट ऑफ दिस, फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 3, ये देख लेना। इसका भी आप बिल्कुल ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, इस लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, मतलब इस 3 है यहाँ पे, इस 3 को यहाँ से जाना है, फिर यहाँ पे आना है। हाँ, अगर डायरेक्ट रखोगे 3 वैल्यू, दैट मींस 0 by 0 बन जाएगा, उसके लिए रिडिफाइन कर लो, तो वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं निकालोगे आप, क्योंकि वो कंटिन्यूटी के लिए चेक करना होता है। अभी हमने पढ़ा है नहीं वो, तो ये करोगे, देखोगे आप, जब हम कंटिन्यूटी देखेंगे उस समय f(3) भी निकाला करेंगे, तो उस समय इसको रिडिफाइन करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर जो आपने अभी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किया था, अगर आप उसको फिर से रिडिफाइन कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल ली थी, ये लिमिट x टेंड्स टू 3 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, फिर ये जो फंक्शन अभी लिमिट नहीं है इसका, अब यहाँ पे लिखा है मैंने, तो f ऑफ x है ये एक्चुअली, तो एक्चुअली ये भी f ऑफ x होगा। ठीक है, अगर सर आपने इसको रिडिफाइन करके फिर f ऑफ x ऐसे आई थी x प्लस 1, तो इसको भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, वो भी 2 2 होंगे। हाँ, वैसा भी इसी में डायरेक्ट कर लो वो सब्स्टिट्यूशन, इसके बदले लेफ्ट हैंड लिमिट में सब्स्टिट्यूशन बनेगा 1 माइनस h प्लस 1, दिस 1 and 1 गोज, लिमिट फिर 0 की ओर जाना है आपको। ओ माय गॉड, तो ये 2 बनेगा ना सर, यहाँ पे कैंसिल आउट कहाँ हो जाएगा, 1 माइनस h प्लस 1, दैट मीन्स ये बनेगा 2 माइनस h को लिमिट दोगे ना फिर सब्स्टिट्यूट करके, आई थिंक ये आपको आएगा, अब आना चाहिए। या दिखाऊं मैं, चलो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ आपको, अगर आपके पास f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना था। पहले ये वाला तरीका किया हमने जो भी मैंने दिखाया, फिर मैंने इसी फंक्शन को ऐसे लिखा था ना, रिडिफाइन करके x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, क्योंकि ये फार्मूला बनेगी x माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स आपके पास अब x प्लस 1 है फंक्शन, कौन सी, f ऑफ x। मैं बोलूँ इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, वो कितना बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x के बदले x प्लस 1 है, फिर सब्स्टिट्यूशन कर लो, पुट
x इक्वल टू 1 माइनस एच। क्यों माइनस क्यों करना है? क्योंकि h के 1 की ओर जाना है लेफ्ट साइड से, और माइनस h करोगे ताकि पॉजिटिव क्वांटिटी h, तो ये वैल्यू बन जाएगा। अच्छा, तो लिमिट चेंज होगा एज x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1, h टेंड्स टू 0, ये बनेगा लिमिट्स h टेंड्स टू 0, इस x के बदले क्या 1 माइनस h प्लस 1, तो ये बनेगा डायरेक्ट। मैं अब जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h, अब डायरेक्ट दे दो तो 2 आएगा। ऐसे ही करोगे ना, इस राइट हैंड लिमिट वो 1 प्लस h, दैट मीन्स 1 प्लस h प्लस 1, दैट मीन्स 2 प्लस h, तो वो भी 2 आएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, वैल्यू सेम आएगी। अच्छा, इसके बाद अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स आपने देखे थे जो 11th क्लास में, उसको मैं थोड़ा सा पोज कर लूँगा यहाँ पे। बाकी आप इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा हमारा नेक्स्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, वहाँ पे हमने बहुत सारे पढ़े थे। आपने ऐसे पढ़ा था, अगर दो फंक्शन, दो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x है l फॉर एग्जांपल, एंड दूसरी फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, वो m है। फिर आपने ये पढ़ा था पहला सम के लिए, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, सम ऑफ टू फंक्शंस, ये अलग अलग जाता है। कैसे? ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू a, ये फंक्शन है ना अब सम में, तो ये लिमिट सेपरेटली जाता है f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। तो इंडीड अगर मैं लिखूँ माइनस के लिए, तो इसलिए इस यहाँ पे माइनस लिखूंगा, क्योंकि ये एडिशन के लिए भी सही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये लास्ट में बनेगा l प्लस माइनस m। जब प्लस लोगे तो प्लस खाली, फिर माइनस के लिए। एक्चुअली दूसरा केस भी यहाँ पे मैंने रखा है। तीसरा केस क्या होगा? जब आप लिमिट लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू a, अब मल्टीप्लिकेशन इनटू g ऑफ x, तो ये होता है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इनटू लिमिट, हाँ ऐसे लिमिट डॉट इनटू को डॉट से लिखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू a, दैट मींस लिमिट गो सेपरेटली, ठीक है, g ऑफ x आपने पढ़ा है। और इसका लिमिट l है आपके पास पहले ही है, और इसका लिमिट m है। अगर ऐसी डिवीजन में होगा, अब यहाँ पे फोर्थ वन, f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x का लिमिट x टेंड्स टू a, ये फोर्थ वन है बेटा, तो ये सेपरेटली जाता है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, तो ये कितना बनेगा l बाई m, प्रोवाइडेड दिस m शुड नॉट इक्वल टू 0। That means limit of this denominator function should not be equal to 0। अगर ये 0 बनी तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगी। फिर आपने वहाँ पे बहुत सारे केस ऐसे पढ़े थे, वो सिक्यूज प्रिंसिपल जिसको आप सैंडविच थ्योरम बोलते थे, आपने पढ़ा है। आई थिंक दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्या मैं बोलूँ? अगर कभी ऐसा भी था, फिफ्थ वन लिखो इसको, अगर कभी ऐसा होगा फिफ्थ वन ऐसे, लैम्डा टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू a लैम्डा टाइम्स f ऑफ x, ये लैम्डा कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आता है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, दैट मींस लैम्डा टाइम्स l। हाँ, ध्यान रखना इस चीज का। फिर ये भी आपने पढ़ा था, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट्स आपने पढ़े थे बेटा, इसको मैं रैप करूँ, ये अपने 11th क्लास में, क्योंकि आप 12th में थोड़ा सा इसका यूज़ होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए आपको पता होनी चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिवाइड बाय x शुड बी इक्वल टू 1। ये एक ही कंडीशन के लिए पॉसिबल होता है, जब ये जो x है ना, ये x इज मेजर्ड, ये याद रखना बेटा, मेजर्ड इन रेडियंस, तब ये होता है, डिग्री के लिए नहीं होता है। फिर हमने ये भी देखा था, इसी के साथ इसको खत्म कर लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स फॉर द कंटिन्यूटी। एक्चुअली इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स फॉर ये कंटिन्यूटी के लिए, हाँ कंटिन्यूटी के लिए है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सॉरी। तो आपने ये भी देखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइड बाय कॉस ऑफ x डिवाइड बाय, ऐसा कुछ था बात, क्या था ये? हाँ यही था, डिवाइड बाय x, ये हमेशा 0 होता है,
और लिमिट x टेंड्स टू 1, सॉरी 1 नहीं 0, फिर आपने ये भी देखा था tan ऑफ x डिवाइड बाई x, ये भी 1 है, ये देखो ये सेम है ना, और यहाँ पे भी x मेजर्ड होना चाहिए कहाँ पे, रेडियंस में। अच्छा, अगर ये होगा कभी लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ x, ये 1 के बराबर होता है ना, बिकॉज अगर आप लिमिट दोगे इसमें cos ऑफ 0 1 है। हाँ, ये आप इंशाल्लाह देखोगे बड़े अच्छे से 11th क्लास मैथमेटिक्स देखोगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो अब हम आगे चलते हैं कहाँ, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12th फॉर कैलकुलस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये आपका पहला लेक्चर होगा। ये क्यों नहीं पहला कंसिडर करेंगे हम, जो अभी हमने लिमिट्स पढ़ा है, ये आपको मतलब सप्लीमेंट्री फॉर दिस, क्योंकि सप्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे, इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये समझने के लिए लिमिट्स आपको होनी चाहिए। तो जो आपका फर्स्ट लेक्चर आएगा अब वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूटी। फिर आई थिंक मुझे लग रहा है इंट्रोडक्शन के लिए इसको 2 लेक्चर लगेंगे 1-1 घंटे के। फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे 2 और लेक्चर आएंगे, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। तो फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी में हम घुस जाएंगे, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन जिसको आप बोलते हो, डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद फिर हम जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एक कैलकुलस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन में जाएंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। फिर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर डिफरेंशियल, एक और चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं आप, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ये अलग अलग चैप्टर है, याद रखना, ये अलग अलग चैप्टर है। पहला ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर लास्ट में ये। इट कंटेन्स कैलकुलस को बोलते हैं हम, कैलकुलस पार्ट। इसको 44 12th क्लास मैथमेटिक्स के मार्क्स होते हैं बोर्ड में, 44 मार्क्स इसी को होते हैं। दैट मीन्स अगर आप खाली कोई बच्चा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंस, सॉरी कैलकुलस करेगा तो उसके 44 मार्क्स आएंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा दिस लिमिट्स डेरिवेटिव, कुछ जो सॉरी लिमिट्स के कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यूटी पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इसको देखना, बहुत अच्छे से देखना बेटा।